जो हमने बोर्ड पर डिस्कस किए हैं उन फ्लिप फ्लॉप को एक एक करके टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डी फ्लिप फ्लॉप को लेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे और डी फ्लिप फ्लॉप कुछ इस तरह का दिखेगा। इसके अंदर एक डी इनपुट है और दूसरा क्लियर और तीसरा क्लॉक। और आउटपुट सेक्शन में आप देख पाएंगे एक क्यू है और दूसरा क्यू नॉट है, दो आउटपुट है। तो ये कैसे वर्क करेगा इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इनपुट रेफरेंस लेंगे और उसके अंदर हम in_8 नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे बूल टाइप, और इसको बूल टाइप कर देंगे और फिर एक और कॉपी पेस्ट करेंगे। एक बार ये चारों फ्लिप फ्लॉप एक साथ ही बना लेते हैं, डाउनलोड करने में टाइम लगता है। तो एक तो हमने यहाँ बना लिया, उसके बाद एक जेके फ्लिप फ्लॉप है, इसको भी यहाँ पर बना लेते हैं। इसमें हम दो इनपुट कनेक्ट करेंगे, एक क्लियर का और दूसरा क्लॉक का। तो यहाँ पर हम एक नया इनपुट वेरिएबल बना लेंगे बूल टाइप, और एक और कॉपी पेस्ट करके दूसरा वेरिएबल बना लेंगे जिसको हम क्लॉक के साथ कनेक्ट कर देंगे, ये भी बूल टाइप रहेगा। तो ये यहाँ पर हमने इसके कनेक्ट कर दिए। अब हम एक और फ्लिप फ्लॉप ले लेते हैं, सेट डोमिनेंट और रीसेट डोमिनेंट, इनको भी ले लेते हैं। तो इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम ले लेते हैं सेट डोमिनेंट और रीसेट डोमिनेंट, और यहाँ पर हम इसके इनपुट को कनेक्ट कर देते हैं, कॉपी पेस्ट करेंगे और दूसरा बना देंगे। उसके बाद एक रीसेट डोमिनेंट, इसको भी बना लेते हैं। तो हमारे पास ये चारों लॉजिक डेवलप हो चुके हैं। तो अब इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डाउनलोड करके, प्रोग्राम इसके अंदर डाउनलोड हो चुका है। अब हम एक एक करके इसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के लिए हम मॉनिटर टेबल खोलेंगे। अब इसमें इनपुट 8, 9, 10 ये तीन यहाँ पर लगे हुए हैं। अभी के केस में आप देख पाएंगे Q की वैल्यू 0 है और Q नॉट की वैल्यू 1 है, और D की वैल्यू यहाँ पर 0 है, क्लॉक पल्स भी 0 है। तो ये कैसे वर्क करता है कि जैसे ही हम क्लॉक पल्स एक बार देंगे, यानी कि इनपुट 10 ये क्लॉक पल्स है, इसको हम जैसे ही ट्रू करेंगे एक बार, तो जो भी D की वैल्यू है यानी कि इनपुट 8 की वैल्यू है वो Q में ट्रांसफ़र हो जाए, यानी कि आउटपुट जनरेट हो जाए, Q सेट हो जाएगा। अगर Q सेट हो गया तो Q नॉट उसका कॉम्प्लीमेंट है तो वो रीसेट हो जाएगा। एक बार हम पहले अभी के केस में अगर हम D की वैल्यू 1 कर देते हैं, यानी कि इनपुट 8 की वैल्यू हम 1 कर देते हैं, तो आउटपुट में कुछ चेंज नहीं आएगा, क्योंकि अभी क्लॉक पल्स नहीं दिए। तो क्लॉक पल्स जैसे ही हम देंगे, जो भी D का स्टेज है वही Q का स्टेज हो जाएगा। यानी कि एक बार हम in_10 में एक क्लॉक पल्स देता हूँ, क्लिक किया, आप देख पाएंगे कि Q की वैल्यू यहाँ पर सेट हो गई है, और चूँकि Q नॉट उसका कॉम्प्लीमेंट है तो वो रीसेट। अब अगर हम D की वैल्यू कुछ भी चेंज कर देते हैं तो Q की वैल्यू अनचेंज्ड रहेगी। क्यों? क्योंकि ये अभी के केस में एक बार सेट हो गया है तो सेट ही रहेगा अनटिल अनलेस जब हम दोबारा से क्लॉक पल्स देंगे, और उस टाइम D की वैल्यू जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट। यानी कि अगर D की वैल्यू हमारी 0 है और हमने सेकंड क्लॉक पल्स दी तो वो 0 होगा, अदरवाइज 0 नहीं। अभी के केस में अगर हम क्लॉक पल्स 0 भी कर देते हैं तो भी हमारे आउटपुट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और क्लॉक पल्स को 1 कर देते हैं फिर से, तब भी कोई इसमें इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि D की वैल्यू पहले से 1 पड़ी हुई है, तो इसलिए ये एक बार सेट करके बैठ गया है तो सेट ही करके रहेगा। अब अगर हम D की वैल्यू एक बार 0 कर देते हैं, फिर भी ये आउटपुट जो है सेट ही बना रहेगा। 0 कर दिया, ये अभी भी सेट ही है, यानी कि एक बार सेट हो गया तो सेट ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि हमने क्लॉक पल्स इसकी जनरेट करके छोड़ दी और D का वैल्यू कुछ भी करके छोड़ दी, तो जो D की वैल्यू होगी वो अपने आप क्यू में चली जाएगी। यानी कि एक बार ये क्लॉक पल्स ने जो भी पल्स एक बार दी और D को हमने चेक किया और उसके अकॉर्डिंग क्यू को आउटपुट निकाला। अगेन जब दोबारा से ये क्लॉक पल्स देंगे तो फिर से D की वैल्यू को चेक करेगा। अभी हमने D की वैल्यू को 0 करके छोड़ दिया है। अब हम एक बार क्लॉक पल्स को 0 करेंगे और दोबारा से इसको 1 करेंगे, तब आप देख पाएंगे जो D की वैल्यू 0 पड़ी है
वही क्यू की वैल्यू हो जाएगी। एक बार हम बंद करेंगे तो जैसे ही हमने इसकी क्लॉक पल्स दी तो अब इसने इस बार जो वैल्यू डी की थी उसी को, यानी कि जो डी था वही क्यू हो गया। तो क्लॉक पल्स बार बार इसको रीचेक करेगा तभी ये आउटपुट जनरेट। और इसमें तीसरा जो इनपुट है वो है आपका क्लियर, यानी कि क्लियर में क्या होगा, अगर आउटपुट की वैल्यू सेट पड़ी हुई है तो वो 0 कर देगा। अभी के केस में अगर मैं इसकी डी की वैल्यू को एक बार सेट करता हूँ और क्लॉक पल्स को दोबारा से देता हूँ 0 करके, दोबारा से 1 करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्यू की वैल्यू सेट हो गई है। अब एक बार सेट हो गई है तो क्लियर इसके अंदर एक अलग से इनपुट दिया है कि क्लियर को अगर हम एक बार सेट करते हैं तो क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी। एक बार हम इसको सेट करते हैं तो आप देख पाएंगे क्यू की वैल्यू 0 हो गई। अब जब क्यू की वैल्यू 0 हो गई तो क्यू नॉट की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि ये क्यू का कॉम्प्लीमेंट है। तो ये तो हो गया आपका डी फ्लिप फ्लॉप। दूसरा फ्लिप फ्लॉप जो है वो है जे के फ्लिप फ्लॉप। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, एक बार हम मॉनिटर में जाएंगे। इसमें क्या होगा कि क्लियर तो सेम ही काम करेगा कि अगर कोई सेट पड़ा हुआ है तो उसको रिसेट कर देगा। अब क्लॉक का काम क्या है कि क्लॉक जब भी क्लॉक पल्स जाएगी तो जो प्रीवियस क्यू जो पड़ा हुआ है उसको टॉगल कर देगा, यानी कि अगर प्रीवियसली ये 0 पड़ा है तो 1 कर देगा और अगर 1 पड़ा है तो 0 कर देगा। अभी के केस में आप देख पाएंगे क्लॉक पल्स हमारा इनपुट 12 है, तो इनपुट 12 को हम एक बार ट्रू करेंगे तो क्यू की वैल्यू अभी के केस में 0 है तो ये 1 हो जाएगी। मैं एक बार इसको सेट करता हूँ, आप देख पाएंगे कि क्यू की वैल्यू 1 हो गई। अब अगर इसकी क्लॉक पल्स को दोबारा से 0 कर देते हैं तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये अगेन जब क्लॉक पल्स हम देंगे, अभी के केस में आप देख पा रहे हैं क्यू की वैल्यू 1 है, इसको ये वापस 0 करेगा, यानी कि टॉगल करेगा। तो एक बार हम फिर से पल्स देंगे। जैसे हमने पल्स दी आप देख पाएंगे इसने टॉगल कर दिया। तो ये जेके फ्लिप फ्लॉप का काम। अब दो डोमिनेंट हैं, सेट और रिसेट। ये काम कैसे करेंगे, जब हम सेट को अगर एक बार सेट करेंगे तो आउटपुट सेट हो जाएगा और जैसे ही रिसेट करेंगे तो इसका आउटपुट रिसेट हो जाएगा। अगर सेट की वैल्यू अगर 1 पड़ी है और उस टाइम अगर हम रिसेट करते हैं तो इसकी वैल्यू सेट ही रहेगी, क्योंकि ये सेट डोमिनेंट है, यानी कि सेट की बात पहले। अगर हमको रीसेट करना है यानी कि 0 करना है तब हमें सेट की वैल्यू को 0 करना होगा। तब अगर हम रीसेट की वैल्यू 1 करेंगे तो आउटपुट 0 हो जाएगा। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। अभी के केस में आप देख पाएंगे दोनों सेट और रीसेट दोनों 0 हैं तो आउटपुट 0 पड़ा है। एक बार आउटपुट 0 हो जाता है तो 0 ही पड़ा रहेगा। और जैसे ही हम इसको सेट करेंगे यानी कि इनपुट 1 को हम एक बार सेट करेंगे तो आप देख पाएंगे इसका आउटपुट सेट हो गया। अब ये एक बार सेट हो गया तो सेट ही रहेगा। अभी के केस में अगर हम रीसेट को भी प्रेस कर देते हैं, रीसेट को भी मैं इसको बंद कर देता हूँ, तब भी इसकी वैल्यू सेट ही रहेगी। अगर हमें रीसेट और सेट दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती हैं तब भी ये ट्रू ही रहेगा, क्योंकि ये सेट की बात। अगर हम सेट की वैल्यू 0 कर देते हैं और रीसेट की वैल्यू 1 कर देते हैं तब ये 0 हो जाएगा, यानी कि रीसेट का मतलब इनपुट 13, इसको हम 0 कर देंगे तो ये फिर 0 हो जाएगा, यानी कि इसने तभी रीसेट की बात तभी मानी गई जब सेट की वैल्यू 0। तो ये तो आ गया आपका सेट डोमिनेंट। वहीं रीसेट डोमिनेंट का काम इसका थोड़ा सा डिफर है। अभी के केस में दोनों 0-0 है तो आउटपुट 0 है। अगर हम सेट को एक बार सेट करते हैं आप देख पाएंगे इसका आउटपुट ऑन हो गया। जैसे कि सेट में हुआ था वैसे ही रीसेट में हो गया। अब अगर हम सेट को 0 कर देते हैं और रीसेट को बंद करते हैं तो ये आउटपुट 0 हो गया। रीसेट एक इनपुट पिन है जिसकी वैल्यू अगर हम बंद कर रहे हैं तो आउटपुट 0 हो जाएगा। रीसेट पिन की वैल्यू अगर हम बंद करते हैं तो आउटपुट 0 हो जाएगा। अब अगर एक केस और बनता है कि अगर हमने सेट की वैल्यू भी बंद कर दी, मान लीजिए सेट की वैल्यू भी बंद कर दी और रीसेट की भी वैल्यू बंद कर दी, तब उस केस में किसकी बात सुनी जाएगी? इस केस में रीसेट की बात सुनी जाएगी, यानी कि रीसेट अगर 1 है तो आउटपुट को 0 कर देगा, यानी कि रीसेट कर देगा। अगर सेट की वैल्यू अगर हम 0 करेंगे और रीसेट की भी 0 करेंगे तब भी ये 0 रहेगा। अब एक बार 0 होने के बाद दोनों को एक बार हम सेट करेंगे तब ये सेट हो, यानी कि सेट और रीसेट दोनों एक ही तरीके से काम कर रहे हैं। सिर्फ एक ही कंडीशन है रीसेट डोमिनेंट के अंदर, अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती हैं तो आउटपुट जनरेट नहीं करेगा। सेट के केस में
दोनों कंडीशन अगर सेट हो जाती थी तो आउटपुट जनरेट करता था। सिर्फ एक ही कंडीशन है जो सेट और रीसेट को डिफरेंट करती है, वो है कि जब दोनों इनपुट सेट और रीसेट की कंडीशन ट्रू हो जाती हैं तब रीसेट डोमिनेंट के अंदर आउटपुट जनरेट नहीं होता है, वहीं सेट डोमिनेंट के अंदर आउटपुट जनरेट होता है। इस तरह से हमने 4 फ्लिप फ्लॉप भी पढ़ ली। तो इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सके। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।